यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, वह श्रृंखला जहां हर शस्त्र एक देवता की चेतना बनकर उतरता है रणभूमि में, धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक बनकर। पिछली कड़ी में हमने जाना नारायणास्त्र की रहस्यमयी शक्ति, जो चेतावनी देता था पर समर्पण से शांत हो जाता था। और अब प्रस्तुत है पांचवीं कड़ी, वैष्णवास्त्र की कथा, जो केवल विनाश नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता था। वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु की परम शक्ति से संचालित एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा करता था। यह अस्त्र केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि एक चेतन तत्व था जो स्वयं धर्म के रूप में प्रकट होता था। इसके पीछे केवल शक्ति नहीं, एक सिद्धांत था, न्याय, विवेक और रक्षण का। जब यह अस्त्र किसी धर्मात्मा योद्धा के हाथों आहूत होता, तो वह केवल शत्रु का संहार नहीं करता, बल्कि अधर्म की जड़ को काटता। जब इसे आह्वान किया जाता, तो आकाश नीले प्रकाश से झिलमिलाने लगता, जैसे स्वयं क्षीर सागर की तरंगें रणभूमि पर उतर आई हों। दिशाओं में एक मधुर परंतु गंभीर कंपन गूंजता, जैसे सृष्टि स्वयं गवाही दे रही हो कि धर्म का निर्णय होने वाला है। उस क्षण वातावरण में न कोई भय रहता, न आक्रोश, केवल एक दिव्य शांति और अटल संकल्प की अनुभूति होती। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि यदि यह अस्त्र प्रकट हो जाता तो समस्त कौरव सेना एक ही क्षण में नष्ट हो जाती। इसका इतना शक्तिशाली होना ही इसका संयम भी था। केवल वह योद्धा जो स्वार्थ, क्रोध और घमंड से मुक्त हो, जिसके हृदय में भक्ति और उद्देश्य में धर्म हो, वही इसे धारण करने के योग्य होता। यह अस्त्र अपनी इच्छा से चलता था। यदि किसी अधर्मी ने इसे चलाने का प्रयास किया, तो यह उसी को भस्म कर देता। इसका स्वरूप तेजस्वी था, परंतु उसमें क्रोध नहीं, एक शांत परिभाषित शक्ति थी जो केवल सत्य के पक्ष में प्रवाहित होती। इसकी सबसे अद्भुत बात यह थी कि इसका उद्देश्य केवल संहार नहीं था, इसका कार्य था धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत को सुनिश्चित करना। युद्ध में यह अस्त्र अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता। जब अन्य सभी मार्ग बंद हो जाएं, तब वैष्णवास्त्र को आहूत किया जाता। वैष्णवास्त्र की यह कथा हमें सिखाती है कि परम शक्ति वहीं जागृत होती है जहां धर्म, समर्पण और विवेक एक साथ खड़े हों। यह अस्त्र केवल उस हाथ से चल सकता है जिसमें लोभ नहीं, भक्ति हो, और जिसका लक्ष्य केवल विजय नहीं, धर्म की रक्षा हो। अगली कड़ी में हम जानेंगे उस अस्त्र की कथा जो जल का अधिपति था, जो शत्रु को जला नहीं बल्कि डुबोकर हर पाप को बहा देता था। अगला रहस्य, वरुणास्त्र, जल शक्ति का वह दिव्य रूप जो धर्म की लहर बनकर प्रवाहित होता है।